मैं सब जानते हैं, दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। जान करती थी कि क्यों जो मेरा मान है, अभिमान है, जो मैं गुरूर है, वो गाली क्यों बन गई। चिराग पासवान चर्चा में तो बहुत हैं, लेकिन उनकी चर्चा इस सर्वे के बाद थोड़ी कम हो चुकी है। उनके जो बयान है काफी वायरल होते हैं, काफी लोग उन्हें सुनते हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का हम लोग उद्घाटन और उनके बयान से इतना तो लगता है कि अब वह अपने मंत्रिमंडल छोड़ करके बिहार को ज्वाइन करने वाले हैं। क्लैरिफाई करना चाहता हूँ भाई, मेरी तो समाजवादी सोच है, मेरी पार्टी समाजवाद की सोच से आती है। मेरे नेता यानी चिराग पासवान बिहार के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने तक को तैयार है और वो कहते ही हैं कि मैं सिर्फ बिहार के लिए करूंगा, बिहार के वासियों के लिए, बिहारियों के लिए मेरा खून का एक एक कतरा बस उनके लिए साथ रहेगा। एक देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को ताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, टू एन एक्सटेंट एक खून का कतरा उनके योगदान के लिए काम करेगा और ऐसे में उनकी बातें काफी लोगों तक टच करती है और उनकी हुंकार काफी लोगों में ज्यादा शंखनाद करती हुई दिखाई पड़ती है। और मैं ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स ले लूं, कतई नहीं। मैं वही सीटें लूंगा जहां पे मेरी उपस्थिति मजबूत होगी, जहां पे मेरा संगठन मजबूत होगा, मेरा विनेबिलिटी। लोग उनसे कनेक्ट भी हो जाते हैं और उनकी इस इंटरव्यू से उनके जो आने वाले अपकमिंग स्पीच है जो पहले पास्ट में दे रहे हैं, जितनी स्पीच को अगर देखा जाए तो उस स्पीच से यह जाहिर हो जाता है कि वह बिहार की ही बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट की नीतियों पर ही बात करते हैं और अपने राज्य में कुछ करना चाहते हैं पर वो व्यवस्था उनको नहीं मिलती। वीडियो को माध्यम बनने का घुमा चढ़ा करके उनका जो फोकस केंद्र है वह बिहार में ही टिका हुआ है। हालांकि वह केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन बात बिहार की करते हैं। अब मुद्दा यही है कि वो बिहार आएंगे कि नहीं या फिर यह जुमलेबाजी की ही लड़ाई चली जाएगी, क्योंकि समय अब कमता जा रहा है। लोगों की सोच कहीं ना कहीं अब बदल सकती है। हाईजैक किया, मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया है। दोस्त, एक समय होता है, लोग चाहते हैं, लेकिन वो समय का कहीं न कहीं पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो उम्मीद की जो किरण है शायद धूमिल ना हो जाए, उससे पहले चिराग पासवान को आना पड़ेगा और अपनी जो मंत्रिमंडल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिलहाल वो देंगे कि नहीं ये तो और वक्त बतलाएगा, लेकिन उनकी जो स्पीच लगातार चल रही है कि दिल्ली में रह के आप जो करना चाहते हैं नहीं हो सकता। उसके लिए आई नीड टू गो बैक टू माई स्टेट। बिहार में मैं जाना चाहता हूँ, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ पार्टी के साथ। वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में एजुकेशंस की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारा बिहार बहुत आगे है, गौतम बुद्ध का नगरी है, यहाँ पर अशोक जैसे लोग हुए हैं, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुए हैं। बिहार की धरती शुरू से ही एजुकेशन के लिए धरोहर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी उसकी पहचान है, जहाँ से दूसरे देशों से लोग बिहार में पढ़ने आते हैं। मैं उस बिहार का हूँ, मैं उस मिट्टी का हूं। और आज समय की मांग देखिए, आज समय की विडंबना को देखिए कि कैसा बदल गया है। आज वही बिहार के टीचर्स, और वही बिहार के स्टूडेंट लोग कोटा में जाकर के पढ़ रहे हैं। टीचर्स कोटा, बिहारी पढ़ाने वाला भी कोटा का है, पढ़ने वाला भी मैंने बिहार का है और रह रहे राजस्थान के राजस्व पर काम कर रहे हैं। यानी राजस्थान सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। तो ऐसे तमाम एजुकेशन मुद्दे पर बात करते हैं। और दूसरा, उनका धार्मिक मुद्दा भी काफ़ी तगड़ा रहता है। वो खुद अपने आप को सनातनी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक अच्छा तिलक लगाते हैं। उनका जो स्वभाव है, उनका जो ऑरा है, एक सनातन को रिफ्लेक्ट करता है। और इस बात को वह कतई कहने से मुकरते नहीं है कि मैं एक हिंदू हूँ और अपनी कल्चर, अपनी परंपरा, अपनी सारी चीज़ों के दिन की शुरुआत अपने सादगी से मैं करता हूँ, इस बात को कहते हैं। और साथ साथ इस बात को भी जोड़ देते हैं कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बना, तो क्या बिहार में सीता का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है। और उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हम बिहार में सीतामढ़ी में कहीं ना कहीं सीता मंदिर का निर्माण के लेकर के बात रख रहे हैं और उसी के लेकर के काम और फोकस भी कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब अयोध्या और सीतामढ़ी का जो कनेक्शन होगा, उसके ड्यूरेशंस में जो आने वाले जो लेन बनेंगे और जो विकास होगा, उसको लेकर के बिहार में बहुत सारे उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे लोगों को
छोटे छोटे उद्योग कर पाएंगे, छोटे छोटे अपने दुकान चला पाएंगे, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम देशों से जो सैलानी आती हैं, तमाम भारतवासी जो खास करके अयोध्या दर्शन करते हैं, उनके साथ अब सीता माँ का दर्शन भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उस तरह के कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट किया जाएगा और उस तरह का चीज़ें भी बताई जाएगी कि माँ सीता का क्या कंट्रीब्यूशन है, माँ सीता कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको लेकर के तमाम बातें चल रही है। उधर बागेश्वर धाम सरकार भी बातों को लेकर के कई बार टीका टिप्पणी कर देते हैं। राम भद्राचार्य भी इस बातों को लेकर के बिहार के पटना के सनातन महाकुंभ में इस बात को रख चुके हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं सनातन का रिफ्लेक्शन चिराग पासवान के ऊपर दिखाई देता है और इस बात को लेकर के वह ज़्यादा बिहार के नई डायरेक्शंस की बात करते हैं और कहते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ है, गया एक ऐसी नगरी है, बोध गया एक ऐसी नगरी है, हम उसको एक सिंपल सिटी के रूप में देखते हैं, उसे वर्ल्ड क्लास की सिटी क्यों नहीं बना सकते हैं। और ऐसे में तमाम बातें करते हैं, तमाम चेंजेस की बातें करते हैं, बिहार के विकास की मॉडल की बात करते हैं, लेकिन फिर भी सी वोटर्स के सर्वे उन्हें एक पैदान दो पैदान उन्हें नीचे गिरा देती है। अब ऐसे में क्या हो सकता है? क्या चिराग पासवान की लोकप्रियता केवल जुमलेबाजी की रह गई है? क्या वह धरातल पर कुछ कर पाएंगे? अगर करेंगे तो क्या बिहार के लिए वह अपनी कुर्सी का बलिदान देंगे? यह तो सिर्फ वक्त बतलाएगा। और बिहार की जनता बस इसी उम्मीद के लेकर के इंतज़ार में है कि कब मेरे चिराग भैया आएंगे, बिहार में काम करेंगे, बिहार के लोगों से कनेक्ट होंगे और बिहार को एक नया बिहार और जिस तरह से कहते हैं वर्ल्ड क्लास हम बनाएंगे। तो आखिर वो दिन कितने दिन का होगा? वह दिन इतनी दूरियां क्यों बदल रही है? वह आ क्यों नहीं रहे हैं? और तमाम स्पीच कहीं ना कहीं उनको बिहार को लेकर ही कर रहे हैं। ऐसे में लोग अभी कंफ्यूजन में हैं और क्या इस कंफ्यूजन को चिराग पासवान दूर कर पाएंगे? इस चैनल के माध्यम से हम उन तक इस मैसेज की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के लेकर के कुर्बानी देंगे या फिर अपने ही मंत्रिमंडल में रह करके केवल बिहार की बात करेंगे। इस तमाम खबरों के साथ बने रहिए। आप भी अपना कमेंट शेयर करना और अपने कमेंट करना ज़रूर से ज़रूर अपना योगदान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की नज़र चिराग पासवान पे भी है और कहीं ना कहीं एनडीए जिस तरह से अपने सीएम को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसमें भी चिराग पासवान की लोकप्रियता घट रही है और समय की मांग ऐसी है कि जितना जल्दी फैसला लिया जाए उतना ही जल्दी कार्य होगा, अदरवाइज कोई और बाजी मार जाएगा।